हैप्पी मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बजे 6:30 और मैं रेडी हूँ निकलने के लिए। सुबह सुबह कहाँ जा रही हूँ यही सोच रहे हो ना आप लोग। तो मैं जा रही हूँ आप लोगों को लेके हरिद्वार। एक्चुअली आई एम सो एक्साइटेड टू सी कांवड़ यात्रा। मैं टीवी पे रोज़ देख रही हूँ बट मेरा मन था कि मैं खुद जाऊँ पर्सनली हरिद्वार। तो मुझे पता है वहाँ बहुत ट्रैफिक भी होगा क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे रूट्स डाइवर्ट किए हुए हैं। बट कोई नहीं, हम सुबह जल्दी निकलते हैं और टाइम से वापस भी आ जाएंगे। तो हम निकल चुके हैं हरिद्वार के लिए। तो आज हम आए हैं देखने शिव भक्तों की आस्था का सबसे खूबसूरत रूप कांवड़ यात्रा। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज, भक्ति का माहौल। चलिए आपको भी इस अनोखे सफर पर ले चलते हैं। तो रास्ते में जगह जगह हमें कांवड़िया दिख रहे हैं निकलते हुए। जगह हमें कैंप्स भी दिख रहे हैं जो उनकी कांवड़ सेवा कैंप भी लगाए हुए हैं। तो मैं आपको दिखाती रहूँगी रास्ते में। ये देखिए अक्षरधाम मंदिर क्रॉस कर रही हूँ। एक्चुअली न्यूज़ में काफ़ी आ रहा था कि रूट्स डाइवर्ट किए हुए हैं ट्रैफिक की वजह से। तो हमें रास्ते में 2 बार ऐसा हुआ कि 2 जगह हमें हाईवे पे रास्ता बंद किया होता, पत्थर वगैरह लगा के। यहाँ पे जेसीबी खड़ी कर दी इन्होंने रूट्स इन्होंने डाइवर्ट किए हुए हैं यहाँ पर सारे। तो ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है और देखिए कैंप यहाँ पे भी लगे हुए हैं। हमें कई जगह ऐसे कैंप दिखे हैं जो कांवड़ सेवा के लिए बनाए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे डीजे भी दिख रहा है हमें। मंजे वंजे बिछे हुए हैं, उनकी सोने की व्यवस्था की हुई है आराम करने की। पूरा माहौल भक्ति में डूबा हुआ है। हर तरफ भगवा रंग, डमरू की आवाज, डीजे पर बजते शिव भजन और हजारों शिव भगत एक ही नाम का जाप करते हुए नजर आ रहे थे। हर हर महादेव। ये एनर्जी सिर्फ देखी नहीं, महसूस भी की जा सकती है। यहाँ की झांकियां सच में देखने लायक हैं। कहीं भगवान शिव का कैलाश पर्वत का दृश्य बनाया गया है तो कहीं शिव परिवार और समुद्र मंथन जैसे पौराणिक दृश्यों को बहुत ही सुंदर तरीकों से दिखाया गया है। सबसे इंस्पायरिंग चीज़ है इन शिव भक्तों का जज्बा। कई लोग 100-100 किलोमीटर पैदल चलकर गंगा जल लेकर अपने शिव मंदिर तक पहुंचते हैं। इतनी लंबी यात्रा के बाद भी उनके चेहरे पर थकान से ज़्यादा श्रद्धा और मुस्कान नजर आती है। हर कांवड़िया अपने कांवड़ को बहुत प्यार से सजा कर लाता है। हर तरफ कांवड़िया डीजे पर बजते शिव भजनों पर फुल जोश के साथ डांस भी करते हुए नजर आते हैं। ये सिर्फ डांस नहीं लगता बल्कि भोले बाबा के लिए अपनी खुशी और भक्ति जाहिर करने का एक तरीका है। हर झांकी अपने आप में एक मास्टरपीस लग रही है। कहीं भगवान शिव ध्यान लगाए बैठे हैं, नंदी महाराज, त्रिशूल, डमरू और शिवलिंग की सुंदर सजावट हर झांकी को और भी स्पेशल बना रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि हर झांकी किसी न किसी कहानी को दिखाती है। लाइटिंग, डेकोरेशन और छोटी छोटी डिटेल्स देखकर लगता है कि इसे बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। रोड के दोनों तरफ हजारों लोग खड़े होकर कांवड़ियों का स्वागत करते हैं। कहीं लोग फूल बरसाते हैं तो कहीं उनके लिए पानी और शरबत का इंतजाम किया जाता है। ढोल की बीट्स, डीजे का म्यूजिक और हजारों लोगों का एक साथ झूमना पूरा माहौल इतना एनर्जेटिक बना देता है। तो गाइस, अब धीरे धीरे शाम हो चुकी है लेकिन बिलीव मी, यहाँ का जोश बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। आसमान में अंधेरा जरूर हो गया लेकिन यहाँ की एनर्जी अभी भी फुल ऑन है। डीजे पर शिव भजन बज रहे हैं, हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं और कांवड़िया पूरे एंथुजियाज्म के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी भी इस रूट पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है तो हम वेट करें कि उत्तराखंड क्रॉस करेंगे, यूपी साइड जाएंगे तो है ना थोड़ा सा हमें ट्रैफिक शायद कम मिलेगा, रोड हम चेंज कर पाएंगे तब। रात को लाइट्स के साथ सजी हुई कांवड़ और झांकियाँ और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। तो इसी के साथ हम अपना आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आज जो भक्ति, पॉजिटिविटी और एनर्जी यहाँ देखने को मिली वो सच में दिल को छू गई। इतनी भीड़ के बीच में भी हर चेहरे पर भोले बाबा के लिए श्रद्धा और एक अलग ही खुशी नज़र आ रही थी। अगर आपको कभी मौका मिले तो एक बार इस माहौल को खुद ज़रूर एक्सपीरियंस करिएगा। तो गाइस, दिल्ली वापस आकर इतना ब्यूटीफुल और एनर्जेटिक एटमॉस्फेयर देखने के बाद अब वक्त है इस यात्रा को पूरी श्रद्धा के साथ समाप्त करने का। अब मैं आ गई हूँ मंदिर जहाँ भोले बाबा को जल अर्पित करूँगी। भोले बाबा के दर्शन करके और जल चढ़ाकर
दिल को एक अलग ही शांति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी जर्नी सफल हो गई हो। हर हर महादेव की गूंज के साथ हम भोले बाबा से सबकी खुशियों, अच्छी सेहत और तरक्की की प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। इसी दुआ के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ और आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।